नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितना सच कहा है और सही कहा है कि बार बार हो रही हार से आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे में लगी हुई कई बार आखिरी चाबी ही आपका ताला खोल सकती है। दोस्तों, मैं हूं नितेश गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो ये बताएगी कि गुच्छे में लगी हुई जो आखिरी चाबी होती है ना दोस्तों, वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो कई बार हम लोग क्या होता है कि निराश हो जाते हैं कि यार हम लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट आपकी जो एफ़र्ट हो वो आपको सक्सेस दे दे, जैसे कि गुच्छे की लास्ट की चाबी। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो काफ़ी यंग हो गया होता है, कॉलेज वॉलेज पास करके वो अपना इंटर्नशिप करने जाता है। एक इंसान के पास इंटर्नशिप करता है, बहुत अच्छे से काम वाम सीख जाता है। अब क्या होता है कि वो उसे बहुत धन्यवाद देता है कि आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और फाइनली उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत ही टैलेंटेड वो लड़का होता है, तो उसके जो मेंटर ने, जहाँ पे उसने इंटर्नशिप की होती है, उसने उसे इतना अच्छा सिखाया होता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है नई कंपनी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो है उसको इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता है। उसका बॉस जो है ना उसके पैसे नहीं बढ़ा रहा होता है। उसके जितने भी कलीग्स हैं, उसको 3-4 साल हो जाते हैं लेकिन उसके पैसे नहीं बढ़ते, लेकिन उसके जितने भी कलीग्स हैं उन सबके पैसे बढ़ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ना बड़ा घबरा जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसे अपने मेंटर की याद आती है जहाँ पे उसने इंटर्नशिप की थी, क्योंकि उसके मेंटर ने उसे कहा था कभी भी कोई प्रॉब्लम होना तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तो उसने सोचा चलो मैं अपने मेंटर से मिलने जाता हूँ। तो वो अपने मेंटर से मिलने जाता है, उससे मिलता है, उसके पाँव वाँव छूता है। मेंटर उससे पूछता है और सब ठीक है, उसने सब पूरा डिटेल बताता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे जो है ना पैसे नहीं बढ़ रहे, 4 साल हो गए, मेरी सैलरी वहीं की वहीं है। तो मेंटर जो है उसकी तरफ देखता है, बोलता है इतनी सी बात है। तो वो कहता हाँ ये आपके लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेंटर कहता है मैं ना एक तेरे को तरकीब बताता हूँ, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि कल जो है ना तू छुट्टी ले ले, कल तू ऑफिस नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब बल्ब होता है ना, बल्ब अगर वो जल रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसी को पता नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बुझने लग जाता है तो उसकी वैल्यू लोगों को पता लग जाती है। तो इस तरह से तू एक काम कर, छुट्टी ले ले। अब वो लड़का चला जाता है, अगले दिन छुट्टी ले लेता है, काम पे नहीं आता है। तो काम पे नहीं आता है तो उसका बॉस बड़ा घबरा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वही कर पाता है। तो बॉस को ना रियलाइजेशन होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़, कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। एक दिन वो लड़का नहीं आया तो कंपनी में कितना जो है काम स्लो हो गया। तो उसका बॉस उसे अगले दिन बुलाता है और बोलता है कि बेटा मैं तेरा जो है ना अप्रेज़ल कर रहा हूँ और तेरे पैसे भी बढ़ा रहा हूँ, तेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ा रहा हूँ। लड़का जो है बहुत खुश हो जाता है, यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता दी मेरे मेंटर ने कि देखो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मेरे पैसे भी बढ़ गए, मेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ गई और मैंने कुछ किया भी नहीं। तो ऐसा चलता रहता है, 6 महीने गुजर जाते हैं। तो 6 महीने बाद ना उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे और डेजिग्नेशन और पैसे बढ़ाने हैं, थोड़ा सा लालची हो जाता है। फिर वो फिर छुट्टी ले लेता है। तो जब वो छुट्टी ले लेता है तो बॉस जो है वो फिर घबराता है कि यार ये फिर नहीं आया। 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले लेता है तो बॉस उसे फिर नेक्स्ट टाइम बुलाता है, उसका अप्रेज़ल करता है, उससे पैसे भी बढ़ाता है, डेजिग्नेशन भी बढ़ाता है। अब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ऐसा होता है कि वो जब 6 महीने और गुजर जाते हैं तो तीसरी बार उसका लालच और बढ़ जाता है। तो जो है वो फिर छुट्टी ले लेता है। लेकिन जब छुट्टी लेने के बाद जब वो वापस आता है, तो वापस आने के बाद जब वो गेट पे अंदर जा रहा होता है तो उसको जो गेट कीपर होता है वो कहता है कि सेठ सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो जब वो ये बात सुनता है ना, बड़ा घबरा जाता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने बॉस से बात करने की, लेकिन बॉस तक वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऑफिस के अंदर बॉस होता है, बॉस उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब वो क्या करता है लड़का, वो अपने मेंटर के पास जाता है, कहता है कि यार मैं उसके पास जाता हूँ, शायद वही मेरे को एक सॉल्यूशन दे। तो मेंटर को वो पूरी बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे आपकी बात मान के 2 दिन में नहीं गया ऑफिस के अंदर, तो अगले दिन मेरे बॉस ने मेरी इंपॉर्टेंस जानी और मुझे जो है मेरी अप्रेज़ल भी कर दिया, मेरे पैसे भी बढ़ गए, मेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ गई। तो 6 महीने बाद मैंने फिर वैसा किया, फिर मेरे पैसे बढ़ गए, डेजिग्नेशन बढ़ गई। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने फिर वैसा किया तो मुझे जो है नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसने कहा कि देख बेटा, तूने सबसे बड़ी गलती पता क्या की, तू जब मेरे पास आया था तो तूने बात को आधा सुना था, तूने पूरी बात नहीं सुनी थी। बेटा एक चीज़ पूरी याद रखना कि बल्ब जो है ना जब जलता रहता तो उसकी वैल्यू हो ना हो, लेकिन कभी अगर बीच में एक आधी बार वो बुझेगा ना तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो बार बार बुझने लग जाता है, जलने लग जाता है, तो उस बल्ब को रिप्लेस कर दिया जाता है और वही तेरे साथ होगा। तूने अगर मेरी पूरी बात सुन ली होती कि भैया लाइफ में हमेशा हमें भी लालची नहीं बनना चाहिए। लाइफ में जितना आप डिज़र्व करते हो उतना अगर आपको मिल गया तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का अननेसेसरी और एक्स्ट्रा यूज़ करने की कोशिश करते हो तो शायद आपके पास जितना होता है वो तो जाता ही जाता है और फ्यूचर की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं।
तो दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है हमें लाइफ में ये की शिक्षा देती है कि जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, और स्मार्टनेस आप एक लेवल तक अच्छी होती है। अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बनेंगे, एक्स्ट्रा ग्रीडी बनेंगे, तो हो सकता है दोस्तों जैसे इस इंसान की नौकरी गई, मैं नहीं चाहूँगा आपकी नौकरी जाए, बट लाइफ में आपको कोई भी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इन सब वीडियोस में मैं कोई ना कोई छोटी सी स्टोरी से एक इंस्पिरेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना नितेश गुप्ता। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।